दोस्तों, इशिता रोमी से बात करती है और कहती हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा शैतान हो चुके हो। तुम मेरी बात जाके रमन से कहते हो। कहती नहीं भाभी, आप झूठा कह रही हो मेरे को। आखिर में ये ऐसा नहीं हो सकता है। तब तक वहीं पर जो महिका और महिर आपस में बात कर रहे होते हैं, मगर रोमी तो मन ही मन में खुश हो जाते हैं इशिता को लेकर, क्योंकि इशिता उनके कान पकड़कर खींच रही होती है और कहती हैं कि तुम मेरी बात किसी को भी मत बताना। ये बात सुनकर वहीं पर महिर आ जाता है अपनी फोर व्हीलर के पास और कहते हैं कि आखिर में महिका तुम यहाँ क्या करने आई हो। जिसे कहते हैं महिर कि कुछ नहीं, मैं तो आपसे बात करने आई थी। और इतना कहने के बाद वहीं पर सब लोग बैठे रहते हैं। साथ में वो फोर व्हीलर के पास महिका और महिर एक दूसरे के करीब आते हैं और काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं। जिसे कहते हैं मुझे तो आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिसे कहते हैं वाह, आज तो शादी नहीं हुई है बट मन करता है कि अपने फोन में बैठा कर आपको बहुत ही दूर तक घुमा लाऊं। महका कहती नहीं, आप दूर हट जाओ। ये बात सुनते ही जो है महका उन्हें समझा देती हैं, उनको गाड़ी में बैठा कर कहती है आप चले जाओ। तब तक यहाँ पर ऑफिस में बैठे हुए थे रमन अपने कमरे में उठकर आ जाते हैं और इशिता भी आती हैं। रमन कहता है इशिता से, वाह तुमने बुआ जी के सामने क्या एक्टिंग किया। कहती हैं बुआ जी, मेरे से जो चिकन बना हुआ था नहीं अच्छा बना तो मेरे को माफ़ कर देना, मैं पहली बार बनाई हुई हूँ। इशिता कहती हैं तुम मेरे को वही बात दोहरा रहे हो, ये बात अच्छी नहीं है। आखिर में आप चुप रहो, जब मैं बुआ का दिल जीती हूँ तो उसमें मेरे में हुनर है। कहते हाँ क्यों नहीं, आप जैसी औरत अगर बुआ का दिल जीत लिया तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता है। आखिर में बुआ को आप पटा के रखी हो। जिसे वो बात कहते हुए रमन का हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं रमन तुम मुझ पे बातें उतारे हो, आखिर में ऐसा कैसे हो सकता है। ये बात सुनकर ऑफिस में आपस में बात होती है और एक दूसरे से करते हैं। तब तक वहीं पर एक मोबाइल लेकर आ जाते हैं जो इशिता को दिखाते, कहते ये मेरा फ़ोन है। इशिता कहती मुझे लगा कि ये तो ऐसी ही कोई डिब्बा खाली पड़ा हुआ है। कहते नहीं, तुम अपने बारे में सोचा करो इशिता, प्लीज़ मेरे बारे में गलत नहीं सोचो तो तभी बढ़िया है। कहती नहीं क्यों, आपको लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होना चाहिए क्योंकि हम आपकी पत्नी हैं। रमन कहता तुम मेरी पत्नी हो वो अच्छी बात है, मगर तुम मेरे ऊपर कोई भी बातें नहीं बता सकती हो। ये फ़ोन उठाकर वहीं पर हो जाती हैं तैयार और कहती मुझे अपने बच्चों को छोड़ना है। तब तक रोमी फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं और वहीं पर तैयार होकर रमन खड़ा हुआ होता है। रमन कहते हैं कि इशिता तुम कहाँ पर हो। कहते कहीं नहीं, मगर रमन वहाँ से तैयार होकर ऑफिस पहुँच जाते हैं। ऑफिस में वहीं पर एक लड़की आती जो शीला है। शीला उसे पहले डिनर कराती हैं, फिर कहती हैं आप डिनर कर लीजिए, बच्चों को मैं ड्रॉप कर देती हूँ स्कूल तक। कहते हैं हाँ। ये बात सुनते इशिता और रमन एक दूसरे को देखते हैं और फिर उनके मत्थे पर टीका लगाती हैं, जिससे वो ऑफिस में चले जाते हैं। तब तक उनकी बेटी रूही तैयार होती है। कहती माँ ये किताब जो आज मुझे पढ़ाई नहीं गई है। जिसे कहती मैं आज आपके स्कूल में आकर और आपके मैडम से मिलूंगी। कहते हाँ क्यों नहीं। ये बात सुनते इशिता कहती हैं चलो मुझे रमन से कोई बात नहीं करनी बल्कि स्कूल में जाना है। तब तक रमन वहीं पर इशिता को देखते और कहते हैं कि तुम मेरे कपड़े भी अच्छी तरीके से साफ़ नहीं करती हो, ना मेरे जूते साफ़ करती हो। तब तक यही बात होते ही बाला रोमी को फ़ोन करता और कहता आपको मेरे ऑफिस आना पड़ेगा। रोमी कहते हाँ क्यों नहीं। रोमी तुरंत ऑफिस पहुंच जाते हैं, मगर तब तक रमन भी धीरे धीरे खाना पानी खा के अपने घर पहुंच जाते हैं और फिर वहीं से ऑफिस कहते हैं मुझे कुछ ज़रूरी काम है इशिता। कहते आप तो अभी ऑफिस से आए हो फिर ऑफिस जा रहे हो। कहते हाँ मुझे ज़रूरी है। तब तक रोमी को बाला बुलाकर ऑफिस में वहीं पर कुछ सर लोग आए हुए होते हैं जो हेड हैं। रोमी को फंसाना चाह रहे होते हैं बाला, मगर बाला ही रोमी के चाल में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ कह नहीं पाते और कहते हैं मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम लोग करते भी क्या हो, मुझे अंदाज़ा हो चुका है। वहीं पर बात सुनते ही सुनते रोमी वहीं पर आ जाते। तब तक उस क्लाइंट से मिलते और कहते हैं कि तुमने ये पेपर दिया, एग्ज़ाम है आपके और आपको इस एग्ज़ाम में पढ़ना होगा। तब तक कहते हैं सर कि हाँ रोमी तो एग्ज़ाम देगा ही, बट रोमी ने पैसे सारे जमा किए थे और उसके एग्ज़ाम पेपर भी नहीं आए हुए हैं। आखिर में अगर क्वेश्चन पेपर नहीं आया तो रोमी कैसे परीक्षा देगा। यह ब्लेम बालाजी पर आता है। बाला कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि यह सब किसकी चाल है। वो पेपर लेके दिखा देते हैं, मगर रोमी तो हंसता हुआ कहता है कि तुम मुझे अपने चाल में फंसाना चाह रहे हो,
बाला मगर मैं आपको कितने बड़े चाल में फंसाऊंगा ये तो आपको कभी भी अंदाज़ा नहीं हो सकता है, इसीलिए आप चुप रहो तो ज़्यादा बेटर है। कहते नहीं, मुझे यहाँ से कुछ तो करना पड़ेगा। ये बात सुनते ही वहीं से उठ जाते और कहते हैं चलो। वो पेपर को देखते हैं जो रोमी बाला छुपाए हुए होते, वही डॉक्यूमेंट्स रोमी के हाथ लग जाता है और रोमी उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। कहते हैं अभी इसी को अपनी चाल में फंसाऊंगा। तब तक शीला जाती हैं इस्ता के सामने रमन के ऑफिस में, जिसके ऑफिस में बैठे हुए होते हैं और बात कर रहे होते हैं शीला से। तब तक इशिता कहती हैं कि माइक कम इन, जैसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, आप जल्दी से आ जाइए। इशिता को देखते ही रमन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि रमन शीला से बात कर रहा होता है पढ़ाई के बारे में और उनको ये भी बताते हैं कि अगर आप मेरे स्कूल में कोई क्लास पढ़ाना चाहती हो तो आप ले सकती हो, और आपको मैथ आती है या इंग्लिश आती है आप बता दीजिए, वो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने के लिए लगा दूंगा क्लास में। ये बात कहते हुए शीला से रमन बैठे हुए होते हैं, मगर तब तक जैसे वहाँ पर ऑफिस में पहुँच जाती हैं इशिता, जिसकी वजह से वहीं पर सोचते रह जाते हैं और डरने लगती, जिससे कहती हैं इशिता कि ये कौन है। रमन कहता है ये शीला है। कहते शीला, मैंने कहीं नहीं देखा, कहीं ये पहली बार आई हैं, वो भी मेरे स्कूल में पढ़ाने के लिए। कहती वाह ठीक है कोई बात नहीं। इशिता वहीं पर नाश्ता करके निकल जाती हैं, वहीं पर छुप जाती हैं। तब तक यहीं पर रोमी अपने ऑफिस में उन सारे सर के सामने बहुत ही बड़ा पोल यानी कि भंडाफोड़ कर देता है बाला का, क्योंकि बाला सर तो यही चाह रहे होते कि ये मेरे चाल में फंसने वाली है, मगर इनको अंदाज़ा नहीं होता है। मगर रमन इशिता से कहते हैं कि आप घर चलो, मैं वही पढ़ा के कॉलेज से घर आता हूँ। कहती हैं ठीक है। रोमी वहीं पर बात करते हुए बहुत ही खुश हो जाते हैं जब रोमी कहते हैं कि सर ये वीडियो देख लीजिएगा, जो इनको मैंने बहुत सारे पैसे दिया था, वो वीडियो दिखाने लगते हैं। तब तक बाला फ़ोन छीन लेता है रोमी का और कहता मुझे दिखाइए कि कौन सा वीडियो है। आखिर में रोमी तो यहाँ पर अपनी चाल चलाना चाहते हैं, क्योंकि वो वीडियो इशिता को दिए थे सिर्फ और सिर्फ अपने अब्बा के पैसे देने के लिए, मगर ये तो वीडियो बना के खुद ही उनको बहुत ही बड़े जाल में फंसाना चाह रहे होते हैं, जिसकी वजह से सर कहते हैं कि तुमने बाला इतनी गिरी हरकत कर दोगे मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। कहते क्यों सर, मेरे को नहीं पता था कि तुम ऐसा कुछ करने वाले हो। ये रोमी झूठा है और सारे ब्लेम मेरे पर झूठे लगा रहे हैं, मुझे नहीं पसंद है कि ऐसा कुछ हो सकता है। कहते नहीं। रोमी का गला पकड़कर वहीं पर जोरदार से थप्पड़ लगाते हैं बाला और कहते हैं रोमी तुम जो ये चाल चल रहे हो ये झूठा है। सर मेरा स्कूल है, मैं इस पेपर को बिल्कुल भी नहीं बनाया हुआ हूँ, ये पेपर बनाकर मेरे को गिरफ्तार कराया जा रहा। प्लीज़ सर मेरे पर विश्वास और ट्रस्ट रखिएगा। तब तक वेंदिता आ जाती है। वेंदिता सर से कहते रुक जाइए, ये मेरे ऑफिस में मारपीट क्यों हो रहा है। तब तक सर कहते हैं कि लो आपका पति के खिलाफ मेरे को सबूत मिल चुका है, और रोमी हाथ भी जोड़ रहा है सर के सामने, क्योंकि वो पूरी तरीके से बाला को अपने बस में कर लिया है, जिसकी वजह से वो कुछ समझ में भी नहीं आता और उन्हें बिल्कुल कहते हैं मुझे नहीं मालूम था कि कुछ ऐसा चाल चलने वाले हो आप लोग। तब तक वहीं पर जाके वेंदिता आ जाती है। वेंदिता कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मुझे नहीं मालूम था। बाला तुम ये सब क्या है। बाला कहते वेंदिता मुझे फंसाया जा रहा है बहुत ही बड़ी चाल में, मुझे नहीं मालूम है। तब तक कहती हैं सर रुक जाइए, मैं अभी सच का सच करती हूँ। कहते हैं मैं मानता हूँ कि आपके वो पति हैं और आप उन्हीं के खिलाफ नहीं बोल सकती हो, मगर मैं उनकी बात मानने वाली भी नहीं हूँ। तब तक वहाँ पर वेंदिता ऑफिस में बात करके जब सब सारे सर चले जाते जिससे वो अपने पति से बात करती हैं, तब तक वहाँ पर शगुन एंट्री ले लेती हैं सबके सामने और देखती हैं इशिता, क्योंकि इशिता यही सोचती कि ये कौन खड़ा हुआ है, मगर वो तो कोई और नहीं बल्कि शगुन होती हैं। शगुन की आते हुए एंट्री को देखकर इशिता वो बहुत ही घबराई हुई लग रही होती, कहती अब मैं क्या ही करूं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में अब इशिता बात करेगी शगुन से रमन के बारे में? तो राय मुझे ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर दोस्तों वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल की घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी बात को लेकर रूही को ड्रॉप करने के लिए स्कूल जाती हैं और कहती हैं रूही तुमको सारी क्लास पढ़ाई गई कि नहीं। कहती माँ मेरे को तो मेरी टीचर आई ही नहीं थी। कहती ठीक है, पहले वो शगुन से मिलती फिर जाके रूही के स्कूल जाती हैं।
मैडम से बात करती हैं, मगर देखते ही बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती, क्योंकि तब तक उनकी माँ कहती हैं कि ये जो मैंने चाल चला है ये किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। मगर शगुन भी शांत नहीं बैठेंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फिलहाल मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 10 और मैं आप सबके सामने वीडियो बनाना शुरू कर दी हूँ। तो दोस्तों, पता ही होगा कि आज है जो धनतेरस, और धनतेरस के दिन आप लोग क्या खरीदते हो, और तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे वहाँ क्या क्या ख़रीदा जाता है। तो दोस्तों, मैं बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। मगर अच्छी लगी वीडियो तो एक बार लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल की घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।